नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। क्या आपको पता है कि 1990 में हुए कत्लेआम के बाद कितने कश्मीरी हिंदू परिवारों को कश्मीर घाटी से पलायन करना पड़ा? आंकड़े जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आप ये जानकर भी दंग रह जाएंगे कि कैसे आज़ाद भारत में कुछ खास सेक्युलर लोगों की जमात, कुछ खास बुद्धिजीवियों की जमात और कुछ खास राजनीतिज्ञों ने कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम को दबाने की भरपूर कोशिश की। कत्लेआम के बाद कश्मीर घाटी से पलायन करने वाले कश्मीरी हिंदुओं की संख्या को लेकर अलग अलग तरह से आंकड़े पेश किए जाते रहे हैं। उन आंकड़ों को कुछ खास किस्म के लोग मनगढ़ंत तो कुछ काल्पनिक बताते रहे हैं, लेकिन अब कश्मीरी हिंदुओं के घाटी से पलायन पर गृह मंत्रालय का आधिकारिक आंकड़ा आ गया है। गृह मंत्रालय ने कश्मीरी पंडित परिवारों के पलायन के जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे हमारे देश के उन खास किस्म के सेक्युलर लोगों की पोल परत दर परत खुल रही है, जो बात बात पर यह कहकर भारत पर तंज कस रहे थे कि उनका चैन सुकून छिन गया है। उनकी चिंताएं इस कदर बढ़ गई हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती। ये कितनी विडंबना है कि आज़ाद भारत में आज 32 साल लग गए देश को ये सच्चाई जानने में कि कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम कैसे हुआ था। कत्लेआम में कौन कौन लोग शामिल थे। इस्लामिक आतंकवाद ने कश्मीरी हिंदुओं पर इस कदर जुल्म ढाए कि पंडितों को घाटी छोड़ देश के अन्य जगहों पर बसने को मजबूर होना पड़ा। उसके आंकड़े गृह मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से 64,827 कश्मीरी पंडित परिवारों को 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर घाटी छोड़ने और जम्मू, दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गृह मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक और 2020 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण 14,091 नागरिकों और सुरक्षा बल के 5,356 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के राहत और प्रवासी आयुक्त के पास उपलब्ध पंजीकरण के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में 43,618 पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी परिवार जम्मू में बसे हुए हैं। 19,338 परिवार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में और 1,995 परिवार देश के कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बसे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कश्मीरी प्रवासियों को घाटी में फिर से बसाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण पैकेज 2008 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार में 3,000 नौकरियों और प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 PMDP 2015 के तहत अतिरिक्त 3,000 नौकरियों को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 2014 से 2020 तक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कुल 2,546 आतंकी घटनाएं हुईं, जिनमें 481 सुरक्षाकर्मी, 215 नागरिक और 1,216 आतंकवादी मारे गए। इसमें कहा गया है कि 2014 और 2020 के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के 1,776 प्रयास किए गए थे। गृह मंत्रालय के आंकड़ों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कैसे 1990 के बाद कश्मीर घाटी में हुए नरसंहार को देश से छिपाने की खातिर देश की मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों को भय दिखाकर खामोश रखा गया। कैसे वहां की कड़वी सच्चाई को बाहर नहीं आने दिया गया, कैसे वहां के आतंकी ग्रुपों और संगठनों की मेहमान नवाजी की गई और कैसे उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गईं। इस रिपोर्ट ने यह भी उजागर कर दिया है कि कैसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं को इस्लामिक आतंकवादियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। यही नहीं, कैसे कश्मीर की सरकार ने उन आतंकियों की खातिरदारी की। ये भी उजागर हो चुका है कि कैसे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जवानों के हाथ बांध दिए गए थे। सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोलना आम बात हो गई थी। आतंकी केंद्रीय सुरक्षाकर्मी पर खुलेआम पत्थर बरसा रहे थे, खुलेआम उनके साथ मारपीट कर रहे थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी उफ तक नहीं कस रहे थे। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया
और घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को पनाह दी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।